हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल CRS एजू नेक्स्ट में। दोस्तों, आपको इस क्लास में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023 जो कि नवंबर दिसंबर में होने वाली हैं, उनकी क्लासें आपको इस चैनल पर उपलब्ध कराई जाएगी। तो इस क्लास में आपको सामान्य विज्ञान का एक टॉपिक है बायोलॉजी से जीव विज्ञान का मानव रक्त ह्यूमन ब्लड। दोस्तों, यहाँ से आपको क्वेश्चंस है एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, इसमें आपको इसकी थ्योरी कराई जाएगी। इसके बाद में इसके जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो दोस्तों, क्लास को अंत तक पूरा देखना है और आपको चैनल पर बने रहना है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो हमारा टॉपिक है ह्यूमन ब्लड। दोस्तों, मानव रक्त। यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे कि ब्लड है वो कितने प्रकार का होता है, इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और इसका क्या कार्य होता है। तो देखते हैं। तो दोस्तों, रक्त का संगठन सबसे पहले पढ़ते हैं हम रक्त का संगठन। तो स्वस्थ व्यक्ति में कुल 5 से 6 लीटर रक्त होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन है एग्जाम में जरूर पूछा जाता है कि रक्त का पीएच मान है वो कितना होता है, 7.4। और स्वस्थ व्यक्ति में कुल रक्त होता है कितना होता है, 5 से 6 लीटर। अब दोस्तों देख लेते हैं रक्त के प्रकार। रक्त कितने प्रकार के होता है, कौन कौन से इसके प्रकार हैं। तो पहला है प्लाज्मा। दोस्तों, रक्त दो प्रकार का होता है, प्लाज्मा और रक्त कोशिकाएं। तो पहला है प्लाज्मा। इसका जो रक्त में प्रतिशत होता है, परसेंट भाग होता है, वो होता है 55%। दूसरा है रक्त कोशिकाएं। दोस्तों, रक्त कोशिकाएं ये ब्लड में 45% है वो उपस्थित होती हैं। अब दोस्तों हम पढ़ लेते हैं प्लाज्मा के बारे में। दोस्तों, प्लाज्मा है ये रक्त में 55% होता है। अब प्लाज्मा के अंदर कौन कौन से पदार्थ होते हैं इनके बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों, प्लाज्मा होता है इसमें 90%, 90% है वो पानी होता है। और अन्य पदार्थ होते हैं वो होते हैं दोस्तों 10%, 10%। इनसे मिलकर के प्लाज्मा का निर्माण होता है। इसमें दोस्तों प्लाज्मा में एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है फाइब्रिनोजेन प्रोटीन। दोस्तों, फाइब्रिनोजेन प्रोटीन है ये प्लाज्मा में उपस्थित होता है। अब इसके क्या क्या कार्य हैं और कौन सी विटामिन में उपस्थित होता है देख लेते हैं। तो दोस्तों, रक्त का थक्का जमने में मदद करता है कौन, फाइब्रिनोजेन प्रोटीन। इसका क्या कार्य, रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। साथ ही ये दोस्तों विटामिन के है इसमें उपस्थित होता है, इसी में पाया जाता है विटामिन के में। नेक्स्ट है ताप नियंत्रित रक्त। जो हमारे शरीर का तापमान होता है इसका नियंत्रण है वो फाइब्रिनोजेन प्रोटीन है वो रखता है। और दूसरा है कि घाव भरने का काम करता है। साथ ही आपको देखने को मिलेगा कि जो ये प्रोटीन है ये घाव भरने के लिए भी मदद करता है। दोस्तों, अब पढ़ते हैं हम रक्त का सेकंड पार्ट यानी कि रक्त कोशिकाएं। दोस्तों, ये रक्त कोशिकाएं हैं ये रक्त में 45% है वो उपस्थित होती हैं। दोस्तों, ये 3 प्रकार की होती हैं। पहली है आरबीसी, दूसरी डब्ल्यूबीसी और तीसरी है प्लेटलेट्स। दोस्तों, आरबीसी है इनको कहा जाता है लाल रक्त कोशिकाएं। अगले हमारे पास में डब्ल्यूबीसी यानी कि श्वेत रक्त कोशिकाएं, इन्हें सैनिक कोशिकाएं भी कहा जाता है। तीसरी है प्लेटलेट्स, इसका जो अन्य नाम है वो थ्रोम्बोसाइट है। तो दोस्तों, आपको ये रेड कलर की दिख रही हैं, ये आपको दिख रही हैं लाल रक्त कोशिकाएं। और जो ब्लू कलर की दिख रही हैं ये आपकी श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं डब्ल्यूबीसी। और जो भूरे रंग की है दूसरे रंग की, ये प्लेटलेट्स हैं। अब दोस्तों हम देख लेते हैं रक्त कोशिकाओं का क्रम, यानी कि इनकी संख्या है वो सबसे अधिक कौन सी कोशिकाओं की होती है, इस आधार पर इनका क्रम को देख लेते हैं। तो पहली है आरबीसी। रक्त में सबसे अधिक जो संख्या होती है वो होती है आरबीसी की, लाल रक्त कणिकाओं की। उसके बाद में प्लेटलेट्स की, फिर सबसे कम है डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त कोशिकाओं की होती है।
तो फ्रेंड्स, अब हम एक एक कोशिकाओं के बारे में है वो डिटेल से पढ़ लेते हैं। तो पहली है आरबीसी, लाल रक्त कणिकाएं। दोस्तों, लाल रक्त कणिकाएं हैं, ये रक्त में आरबीसी यानी कि 90% होती हैं। अगला पॉइंट है हमारे पास में आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आरबीसी जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं इनका जीवन काल होता है वो कितना होता है, तो 120 दिन का। अगला पॉइंट है इसके बारे में, आरबीसी के बारे में, कि इसका निर्माण, जो आरबीसी हैं इनका निर्माण अस्थि मज्जा बोन मैरो में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मृत्यु, यानी कि इनका जो अंत होता है वो कहाँ पर होता है, कहाँ पर ये नष्ट होती हैं। तो प्लीहा, जिसे स्प्लीन कहा जाता है, यहाँ पर इनकी मृत्यु होती है, यानी कि इनकी जो नष्ट है वो यहीं पर होती है। प्लीहा को दोस्तों आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहीं ये नष्ट होती है, इसलिए आरबीसी का कब्रिस्तान है वो प्लीहा कहलाता है। दोस्तों, आपको इसी तरह के जो क्लास हैं वो प्रोवाइड कराई जाएंगी, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही आपको सुबह के टाइम, मॉर्निंग टाइम में इंडिया जीके यानी कि जो जनरल नॉलेज की क्लासें हैं वो उपलब्ध कराई जाएगी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, अब इसके कार्य को देख लेते हैं। आरबीसी के कार्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसके जो कार्य हैं, वर्क्स हैं, वो हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना। O2 जो ऑक्सीजन और CO2 इनका जो संवहन करना ये कार्य है, ये दोस्तों आरबीसी का ही है। दूसरा पॉइंट है कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण रक्त का रंग है वो लाल दिखाई देता है। दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है कि रक्त का जो रंग है वो लाल क्यों दिखाई देता है, किस कारण दिखाई देता है, तो इसका जो आंसर है वो आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण रक्त है वो लाल दिखाई देता है। अब देख लेते हैं आरबीसी की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो आरबीसी की जो कमी से होने वाले रोग हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है एनीमिया, यानी अरक्तता यानी कि रक्तहीनता। दूसरा है पीलिया, जॉन्डिस भी कहा जाता है जिसे। ये दो रोग हैं जो आरबीसी की कमी से होने वाले रोग हैं। नेक्स्ट कोशिका हमारे डब्ल्यूबीसी। दोस्तों, डब्ल्यूबीसी यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं, ये दोस्तों देख लेते हैं इनकी शरीर में कितनी मात्रा होती है, कौन कौन से कार्य हैं जो ये करती हैं। तो पहला पॉइंट है रक्त में इसकी मात्रा सबसे कम होती है। सबसे कम कौन सी रक्त कोशिकाओं की होती है मात्रा रक्त में, वो है डब्ल्यूबीसी। अगला पॉइंट है इसका जीवन काल 3 से 4 दिन का होता है, जबकि जो आरबीसी था उनका जीवन काल था वो 120 दिन का था। अगला पॉइंट है कि ये आकार में सबसे बड़ी होती हैं। आकार में सबसे बड़ी जो कोशिकाएं हैं, कणिकाएं, वो डब्ल्यूबीसी हैं। और इनका निर्माण भी बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा है, इसमें इनका निर्माण होता है। और मृत्यु यानी कि नष्ट होती है रक्त में इनकी। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम डब्ल्यूबीसी के कौन कौन से कार्य हैं और इनके कौन कौन से प्रकार हैं। तो इसके कार्य हैं, वर्क हैं, ये प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं, साथ ही रोगाणुओं से रक्षा करती हैं और घाव भरने का काम करती है। यानी कि इन्हें सैनिक कोशिकाएं भी कहा जाता है, क्योंकि रोगाणुओं से क्या करती हैं, रक्षा करती हैं, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं और साथ ही घाव भरने का कार्य है डब्ल्यूबीसी कोशिकाएं ही करती हैं। अब इनके टाइप्स देख लेते हैं, प्रकार देख लेते हैं। तो दोस्तों, इनके प्रकार हैं लिम्फोसाइट, ये वो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं जो बीमारियों से बचाती हैं। अगली है, नेक्स्ट है मोनोसाइट। मोनोसाइट ये बॉडी का सबसे बड़ा सेल है, सबसे बड़ी कोशिका है। ये दोस्तों घाव है, घाव को भरने का कार्य है ये कोशिका करती हैं। तो दोस्तों, ये इनके कार्य थे, इनके प्रकार थे। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं
फ्रेंड्स, अब देखते हैं WBC की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो WBC की कमी से होने वाले रोग, पहला है एड्स, HIV वायरस के कारण होता है। दूसरा है रक्त कैंसर, ब्लड कैंसर। ये जो रोग होते हैं WBC की कमी के कारण होते हैं। अब दोस्तों, हमें कौन सी चीज़ें खानी है, कौन सी विटामिन है वो प्राप्त करनी है जिससे कि WBC की मात्रा है वो बढ़े। तो देख लेते हैं इसके बारे में कि विटामिन ए के रक्त में WBC को बढ़ाता है। यानी जो विटामिन ए, जो भी विटामिन ए हमें जिनसे भी प्राप्त होता है वो चीज़ें हमें खानी चाहिए जिससे कि WBC को बढ़ाए। अगला है WBC की मात्रा कम होती है तो ल्यूकोपीनिया नामक रोग होता है। जब WBC की मात्रा कम हो जाती है तो ल्यूकोपीनिया नामक का एक रोग हो जाता है। और दूसरा है WBC है, इसकी मात्रा यदि अधिक हो जाती है तो इसके कारण ल्यूकोमिया नामक एक रोग होता है। और कमी है इसके कारण होता है दोस्तों ल्यूकोपीनिया। तो ये इसके रोग थे। नेक्स्ट कोशिका हमारे पास में प्लेटलेट्स, यानी कि थ्रोम्बोसाइट भी आप इनको बोल सकते हैं, प्लेटलेट्स। अब देख लेते हैं इनकी संख्या। दोस्तों, रक्त में इसकी संख्या, दोस्तों यहाँ पर ये गलत है, यानी कि आपको इनकी संख्या वो मिलेगी 1 लाख से लेकर के 4.5 लाख। इनकी संख्या आपको देखने को मिलेगी रक्त में। साथ ही इसका जो कार्य होता है प्लेटलेट्स का, ये कार्य है इस दोस्तों, शरीर में कोई भी कट लग जाता है तो ब्लड के बहाव को रोकता है। प्लेटलेट्स हैं जिन्हें थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। तो इनके बारे में देख लेते हैं, इनकी कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, प्लेटलेट्स हैं, इनकी कमी के कारण कौन सा रोग होता है, कौन कौन से शरीर में प्रभाव पड़ते हैं। तो पहला है कि मानव शरीर में रक्त हेपेरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता। दोस्तों, रक्त किसके कारण नहीं जमता है हमारे शरीर में? तो ये है हेपेरिन की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट है कि चिकनगुनिया और डेंगू जैसी बीमारियों में प्लेटलेट्स की मात्रा में एकदम से काफ़ी कमी आ जाती है। तो ये रोग होते हैं चिकनगुनिया और डेंगू जैसी रोग बीमारी होती हैं, ये प्लेटलेट्स की एकदम से मात्रा में कमी होती है तो इस कारण ये रोग होते हैं। नेक्स्ट है डेंगू। एडिज एजिप्टी मच्छर के काटने से दोस्तों डेंगू है वो फैलता है। तो दोस्तों ये प्लेटलेट्स की कमी के कारण, यानी कि प्लेटलेट्स की कमी के कारण होने वाले रोग हैं, हमने पढ़े हैं। तो आपने इस क्लास में जो भी पढ़ा है इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। तो थ्योरी की क्लास है आपके सामने उपलब्ध कराई है, आपको इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना है ताकि जो हम नेक्स्ट जो क्लास है उसमें क्वेश्चन कराएं तो आप आसानी से क्वेश्चनों के आंसर है वो दे सकें। तो दोस्तों, यदि क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी तरह की और भी क्लासें हैं वो उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही जीके की क्लास है वो आपको मॉर्निंग में उपलब्ध कराई जाएगी। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी का धन्यवाद।